दुर्गा सप्तशती का नाम आते ही मानो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस पर शब्द कम पड़ जाए परंतु व्याख्या नहीं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य के जीवन से हर दुख, भय, चिंता इत्यादि तो कोसों कोसों दूर चले जाते हैं और संसार में हर सुख, अद्भुत मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, धन, ऐश्वर्य, सफलता इत्यादि तो मानो उस मनुष्य के कदम चूम रहे हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों को कि जब भी कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करे तो बिना किसी स्वार्थ या मनोकामना के करे, क्योंकि जब मनुष्य सोचता है ना तो उसकी सीमा सोचने की जो है वो बहुत छोटी होती है, और परंतु जब माँ अपने भक्तों को फल देती है तो वह इतना अत्यधिक अद्भुत होता है कि वह मनुष्य की सोच से कोसों दूर हो। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती ये बातचीत का विषय नहीं, अपितु ये स्वयं अनुभव करने का विषय है। इसका महत्व बताना मानो सूर्य को दीपक दिखाना हो। इसका महत्व बताते बताते तो मेरे शब्द व जीवन दोनों ही कम पड़ जाए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं और किस अध्याय से आपको क्या लाभ मिलता है और उसका क्या महत्व भी है। दुर्गा सप्तशती में कुल 700 मंत्र हैं। ये 700 मंत्र बेहद अत्यधिक पवित्र, दुर्लभ फल प्रदान करने वाले हैं। इसमें तनिक भी शक की गुंजाइश नहीं। वही इन सभी 700 मंत्रों के अलावा कवच, अर्गला, कीलक व 3 रहस्य ये मिलकर के खड्डंग कहलाते हैं। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, या हम कह सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती 3 चरित्रों में विभक्त है। पहला अध्याय की अगर बात करी जाए तो उसे हम प्रथम चरित्र कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथे अध्याय को मध्यम चरित्र कहते हैं। वही 5वें से लेकर जो 13वें अध्याय तक है उसे उत्तम चरित्र कहलाया जाता है। अब मैं आपको सभी पहले से लेकर 13 अध्याय तक उनके आपके जीवन में आप किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं वह विस्तार से बताता हूँ। पहले अध्याय की बात करी जाए तो पहले अध्याय के पाठ से सभी प्रकार की चिंताएं खत्म होती हैं। पहले अध्याय में ही भगवान ब्रह्मा जी ने जब माँ से प्रार्थना की तब उन्होंने मधुकेटव की बुद्धि मोहित की, जिससे भगवान विष्णु उस राक्षस का वध कर पाए। साथ ही साथ इस अध्याय का पाठ करने से अत्यंत लाभ मिलता है और जीवन उच्च कोटि का बन जाता है। वही दूसरे अध्याय के पाठ से विवेक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तीसरे अध्याय के पाठ करने से तो विरोधी तत्काल ही पराजित हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं, चाहे कोई कितना भी ताकतवर शत्रु क्यों ना हो। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य के सामने शत्रु भी झुककर प्रणाम करते हैं। पर याद रखिएगा कि पाठ पूरे भाव से किया जाए, शुद्धता और विधि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जानते हैं तीसरे अध्याय में ही माँ कहती है कि हे दुष्ट राक्षस, तू तब तक गर्ज ले जब तक मैं मधुपान करती हूँ, इसके बाद मैं स्वयं ही तुझे शांत कर दूंगी। वही अगर चौथे अध्याय की बात करी जाए तो इसके पाठ से तो मनोवांछित सुख, नौकरी की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि चौथे अध्याय में ही इंद्र आदि देवताओं ने माँ की स्तुति की और माँ ने देवताओं को अभय का वरदान दिया। अत्यंत ही दुर्लभ फल प्रदान करने वाला है यह अध्याय, इसमें संदेह की कोई जगह ही नहीं। वही 5वें से लेकर 13वें अध्याय का क्या है लाभ, इसके पाठ से आप अपने जीवन में कैसे अद्भुत व चमत्कारी परिवर्तन कर सकते हैं, मैं आपको अब आगे बताता हूँ। 5वें अध्याय की बात करी जाए तो जानते हैं कि इसके पाठ से भक्ति, शक्ति, माता के सानिध्य दर्शन की प्राप्ति होती है। इसमें रंच मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए। वही अगर 6ठे अध्याय की बात करी जाए तो बड़े से बड़ा दुख, भय मनुष्य के जीवन से कोसों कोसों दूर चले जाता है। 7वें अध्याय से हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वही 8वें अध्याय का पाठ करने से पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है। इसी प्रकार 9वें और 10वें अध्याय की अगर मैं बात करूं तो 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से
संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती है और उनकी उन्नति भी होती है। वही अगर 11वें अध्याय के बारे में बात करूं तो 11वें अध्याय का पाठ करने से हर प्रकार की उन्नति होती है। जानते हैं, अगर आप कारोबारी है और 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपके कारोबार में 4 चांद लग जाते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की निश्चित ही मानिए। 12वां अध्याय, इस अध्याय के पाठ से तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी की सिद्धि होती है। बच्चों से जुड़ी समस्याएं और परेशानियां मानो तत्काल ही, शीघ्र ही आपकी जीवन से दूर चली जाए। साथ ही साथ ये अध्याय बेहद ही अद्भुत है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के पाठ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु पाठ करते समय शुद्धता, पाठ विधि, उच्चारण आदि पर विशेष ही ध्यान दें। साथ ही कोई विघ्न उपस्थित ना हो, इस पर भी पाठ करते समय पूर्ण रूप से ध्यान दें। कभी भूल कर भी अधूरा पाठ मत करिएगा। मतलब एक बार 5 अध्याय का पाठ शुरू कर दिया, एक बार 5वें अध्याय का पाठ शुरू कर दिया तो पूरा 13वां अध्याय तक करिएगा, अन्यथा इसका अत्यंत गंभीर परिणाम होता है और पाठ को छिद्र माना जाता है। मैं विस्तार से भी आपको अभी बताता हूँ। यदि आपने 5वां अध्याय पढ़ना शुरू कर दिया तो पूरे 13वें अध्याय तक अवश्य पढ़ना है, अन्यथा आपका जो पाठ करना है वो असफल माना जाएगा। अन्यथा अगर आप अपने मान लीजिए सुबह पाठ शुरू किया और आप 4थे अध्याय आपने पूरा पढ़ लिया, इसके बाद 5वें से लेकर 13वां अध्याय आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य और उसके घर पर तो जादू, टोना टोटका, ग्रह बाधा, भूत प्रेत इन सभी प्रकार की समस्याओं का कोई असर ही नहीं होता, ये कभी लागू ही नहीं होती, इनसे सदैव ही कोसों दूर रहती है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का विषय पसंद आया है। आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और इस विषय को आप दूसरों के साथ भी अवश्य ही शेयर करिएगा।